बालू का क्वालिटी कैसा है देख लीजिए। ये बालू है, बालू में आपका घास फास सब आ जाता है। ठीक है, इस कहाँ का बालू अब ठेकेदार से बताएंगे। क्योंकि अगर ये लोग कहता है कि अगर यहाँ पे ईंटा आप लोग डाल देते हैं, इसके ऊपर आप लोग ढलाई करते हैं तो ये लंबा दिन टिक सकता है। आइए ये थोड़ा, इतना पहाड़ पे है हम लोग। आइए अभी आइए नीचे। अभी मैं मौजूद हूँ हरसिद्धि प्रखंड के पानापुर धोबिया टोला वार्ड नंबर 11 में, और यहाँ पे देख सकते हैं ग्रामीणों द्वारा कुछ काम को रोका गया, बाधा डाला गया। आखिर क्यों डाला गया है, इसकी विशेष जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा और आप तक शेयर करूंगा। इस वीडियो को लगातार आप लोग शेयर कीजिएगा और तमाम लोग की क्या राय रहती है इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आइए यहाँ पे कुछ लोग देख सकते हैं, यहाँ पे सड़क बन रही थी और सड़क बनने के बाद यहाँ पुल का भी निर्माण हो रहा है, और पुल का निर्माण होते समय क्यों यहाँ के लोग इस काम को, कार्य को रोकने का प्रयास किया है या कि क्या किया है, सारी जानकारी मैं उन लोगों के माध्यम से बात कर आप लोगों तक शेयर करूंगा। और क्या राय रहती है इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और यहाँ के जो ठेकेदार हैं, जेई हैं और जो मुंशी जी हैं, उनसे मैं बात करने का प्रयास करूंगा। आखिर क्या दिक्कत आ गई है कि ग्रामीणों आज यहाँ पे आकर यहाँ पे ये सब कर रहे हैं, आखिर क्यों। आइए ये थोड़ा, इतना पहाड़ पे है हम लोग। आइए अभी आइए नीचे आइए। देखिए इन लोगों से मैं बात करने का प्रयास करूंगा और इन लोगों की बात से क्या लगती है और क्या कमी है इस जगह पे, वो चीज का जानकारी मैं आप लोगों को देने का प्रयास करूंगा। शुभ नाम क्या पड़ेगा आपका? जोखू आलम। क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत हमको यही है, जो यहाँ पर पहले आरसीसी पुल ढलाई हुआ था। अच्छा। वो जब ये पुल बनने के लिए जब पुल तोड़ा गया तो इसमें का ईंटा कहाँ गया? अच्छा। ईंटा जब हम लोग खोजी किए तो ठेकेदार से बात हुआ तो ठेकेदार बोल रहे हैं जो ईंटा इसमें बिछाने का लायक नहीं है। अच्छा। ठीक है, एस्टिमेट में उनको बोला गया है जो इसमें ईंटा नहीं डालना है, सिर्फ ढलाई करना है। अच्छा। ढलाई में हम लोग उनको कुछ नहीं रोके हैं, कुछ नहीं कहा है, सिर्फ इनको बात यही बोले है जो ईंटा यहाँ से उठ कर गया है उसको नीचे पटवतन में बिछा दीजिए। अच्छा। बिछा कर उसके बाद में ढलाई एस्टीमेट में हो या ना हो, अपने मैंने आपस में व्यवहार के कारण आप लोग बोले हैं कि डाल देने के लिए। व्यवहार से बोले हैं, जो ईंटा खरीद कर भी नहीं लाना है। अच्छा। जो ईंटा यहाँ से निकला गया है वही ईंटा इसमें बिछाना है, बिछा कर उसके बाद में ढलाई कीजिए। और एक बात और है, जो यहाँ पर ढलाई हो रहा है उसमें ना वाइब्रेटर चल रहा है, ना इसमें सरिया दिया जा रहा है। अच्छा। ऐसा ही ढलाई हो रहा है, फौड़ा से खींच कर इधर ये लोग साइड में माल टार दे रहे हैं। जहाँ नहीं चल रहा है, नहीं वाइब्रेटर नहीं चल रहा है, जहाँ माल गिर रहा है वहीं पर वो रुक जाए या जमे या ना जमे, जैसा खाल उच रहा है वैसा, उससे कोई लेना देना। ठेकेदार कौन है? ठेकेदार का नाम पता है आपको? ठेकेदार का नाम पता नहीं है, मोबाइल से बात हुआ है, वो बोले हैं जो हमको कल आएंगे, आज नहीं आएंगे। आपको कोई नौकर थोड़ी है जो हम आ जाए। अच्छा। आपके लिए हम और इंजीनियर थोड़ी बैठे हैं, आपको कहने से थोड़ी हम आ जाएंगे। एस्टिमेट आप लोग नहीं मांगे? नहीं, एस्टिमेट मांगे हैं तो बोले हैं जो हम कल आएंगे। और एक बात और बोले हैं, वो बोले हैं कि आज बोलो कहा आप डीएम और कलेक्टर थोड़ी है जो आपके पास हम आकर बतला दें। मैंने डीएम कलेक्टर है तभी रोड बनेगा। हाँ। अच्छा से नहीं तो नहीं बनेगा। नहीं तो हम उनको बोले हैं ये बात जे, और डीएम कलेक्टर तो हम नहीं है मगर यहाँ का नागरिक है, पब्लिक है, हमारे गांव का रोड है, इसलिए हम लोग इसको रोके हैं। अच्छा। देखिए भाई, हम लोग स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं और हमारा अधिकार रहता है कि हमारा सवाल उठे और सवाल का जवाब मिले। क्योंकि ये लोग भी ग्रामीण है, यहाँ के निजी निवास में लोग का घर है, तो ये लोग के सामने अगर कोई काम होता है तो उसमें ये लोग जाकर देखता है लोग कि आखिर क्या दिक्कत है कि नहीं, अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये सबका अधिकार है, आप लोग स्वतंत्र देश के नागरिक है तो इसका अधिकार है। और कोई डीएम कलेक्टर जो बोलता है वो गलत बात है, क्योंकि डीएम भी आ जाए ना तो अगर यहाँ पे गलत हो तो डीएम भी उसका पर्दाफाश कर सकता है। और क्या बोल रहा था वो लोग यही बात बोलकर उसके बाद में काम बंद करा दिए हैं। अच्छा। मुंशी जी और ठेकेदार इसमें मतलब जो आप लोग के चलते काम बंद हुआ कि वो अपने से काम बंद? नहीं, हम लोग सिर्फ उनको बोले हैं जो ईंटा का पटवतन इसमें दीजिए। ईंटा आपको खरीद कर भी नहीं लाना है, जो पुल तोड़े हैं वही पुल का ईंटा नीचे पटवतन दीजिए। मैंने कहने का मतलब है इस पे आप लोग ईंटा डालना है। एक बार दिखाने का प्रयास कीजिएगा। और जो भी मिस्त्री देखते होंगे, क्या इस पे बिना ईंटा का अगर सीमेंट वाला जो रहता है वो अगर डाल दिया जाए तो क्या उससे टिकेगा कि नहीं टिकेगा, ये आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा आप लोग। और क्या बोल रहे थे आप? अब यही बात हम लोग बोले हैं उनको, ये ढलाई कीजिए, उसके बाद में अगर नहीं हो रहा है इसमें सरिया भी दीजिए। तो वो बोले हैं जो सरिया हम नहीं देंगे। अच्छा। सरिया तो है ये नहीं है। एक और पुल बना है बगल में, उसमें भी सरिया वो लोग नहीं दिया है, ऐसा ढलाई करके छोड़ दिए हैं। अच्छा, अब बोल रहे हैं दिया होगा ना? नहीं, बोल रहे हैं जो ऊपर से सरिया देंगे ढलाई में। अच्छा। छत जो लगाया जाएगा उसमें
सरिया दिया जाएगा। अच्छा, सबसे पहला बात कि जेई से इंजीनियर से मैं यही विनती करूंगा, आप पहले एस्टिमेट दिखाइए, क्योंकि एस्टिमेट में पूरा चीज लिखा हुआ रहता है, पूरा ड्रॉ किया रहता है कि कहाँ कौन चीज बनेगा और किस जगह पे क्या मटेरियल लगेगा, कितना मटेरियल लगेगा, ये सब जानकारी एस्टिमेट में रहती है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग उससे एस्टिमेट लीजिए। अगर एस्टिमेट नहीं देते हैं तो यहाँ के जो भी वार्ड सदस्य है उनसे कहिए, उनका अधिकार रहता है। ठीक है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उनसे आप लोग मांगिए। ठीक है, ये सबसे पहली बात है। तो यहाँ पे कोई नहीं है, वार्ड कौन है यहाँ का? वार्ड राजेंद्र यादव। वो नहीं मांगे हैं? नहीं, कहाँ है उनको वार्ड? हम लोग नहीं कुछ बोले हैं, बुलाए भी नहीं है हम लोग, चूंकि हम लोग गांव का है बात, तो हम लोग का दूसरे आदमी को डिस्टर्ब दें। अगर वैसा जरूरी पड़ेगा तो डिस्टर्ब देंगे, बुलाएंगे, इनको भी बुलाएंगे। इंजीनियर साहब भी आएंगे। कैसा आप बतलाइए, घर बनता है तो उसमें सरिया दिया जाता है, बगैर सरिया का घर नहीं दिया जाता है। जैसे हम लोग को 5 इंची का दीवार जोड़ा रहा है, 10 इंची का जोड़ा रहा है, 10 इंच एक रूम बनाया जाता है तो 4 गो उसमें पिलर दिया जा रहा है। काहे के लिए? जब खुद हम इसमें लोग उसमें पुल है। रहना है यहाँ, तो हमको लग रहा है कि एक दिन में कितना लाखों संख्या में गाड़ी आता जाएगा रहेगा महीना, फिर भी यहाँ पे इस तरह काम हो रहा है नहीं? कितना टन का गाड़ी आएगा, जाएगा, नहीं आएगा। हम लोग का बालू गिट्टी आता है तो उधर मलाई टोला में उतरता है, इधर उतरता है। हम लोग पैसा लगवा कर अपना गाड़ी से टेलर से मंगवाते हैं। ये बनने से क्या फायदा है जबकि वो पुल में सरिये नहीं लगेगा, कहीं भस गया। 5 साल के लोग का गारंटी है, 5 साल के बाद कोई आएगा इसको देखने के फिर लिए? सब 5 साल के बाद तो मरम्मत होगा ही। ओए, मरम्मत जब होगा तब न, मरम्मत के लिए वो लोग आएगा, थोड़ा बहुत इधर उधर काम करेगा, चले जाएगा। अच्छा, उसमें क्या क्या बोल रहा है? जब जड़े में मजबूती नहीं रहेगा तो मरम्मत से क्या होगा? जड़ मजबूत कीजिए और तब उसके बाद एथी कीजिए। तो यहाँ जो मुंशी जी थे उनसे आप लोग बात नहीं की? मुंशी जी से बात किए हैं, क्या बोले हैं? तो मुंशी जी बोले हैं ठेकेदार से बात कीजिए आप लोग। ठेकेदार से हम मुंशी लोग जी कहा के लिए यहाँ पे है? वही ठेकेदार को बोले काम कराने के लिए है, तो कहे जा ये सबसे पहले बात ही बताइए कि यहाँ पे जेई साहब आते, इंजीनियर जो है इसका जो आते हैं कि नहीं आते डेली? नहीं आते हैं, अभी आए भी नहीं किए नहीं हैं? नहीं आए हैं। क्या बोल रहे हैं? इधर आइए तो आप लोग। दिया गया है, अच्छा, ये साइडर लगा दिया गया है कोर ढालने के लिए। इधर सामने मशीन भी लग गया है। बतलाइए इसमें क्या रुकावट है? कितना इंची माल डलाएगा, नहीं डलाएगा, इसमें कोई ताल्लुक है दिखाई देने से? अब नीचे इसमें मिट्टी है, इधर दिखाइए, इधर दिखाइए। इसमें नीचे मिट्टी है, इधर भी कोई बराबर सराबर इसमें बराबर कुछ नहीं है। इसीलिए हम लोग इसमें सिर्फ बोले हैं जो ईंट बिछा दीजिए, उसके बाद में ढलाई कीजिए। अच्छा। दूसरा उनसे कोई बात नहीं किए हैं, बाद में वो लोग भाग गए। देखिए, मैं इंजीनियर साहब से मैं विनती करूंगा और यहाँ के जो ठेकेदार और मुंशी जी है मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा और उनसे मैं विनती करूंगा कि आप लोग जो कर रहे हैं अच्छी बात है, जो एस्टिमेट में अपना जो कार्य दिखाया जा रहा है उसको कार्य आप लोग संपर्क कर रहे हैं। फिर भी अगर ये लोग कहता है कि अगर यहाँ पे ईंटा आप लोग डाल देते हैं, इसके ऊपर आप लोग ढलाई करते हैं तो ये लंबा दिन टिक सकता है। अगर नहीं डालते हैं लोग तो ये फिर ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं, तो फिर ये अच्छा तरीका से बनेगा नहीं, तो फिर बनाने से क्या फायदा? ये भी बात इन लोगों का सत्य है। और मैं इनसे विनती यही करूंगा कि आप लोग अगर आपस में अगर अच्छी व्यवहार रहे तो इसको ढाल सकते हैं, क्योंकि हरदम टेंडर के हिसाब से ही काम नहीं होता है। हम लोग को पता है कि टेंडर के जो भी टेंडर में लिखा हुआ रहता है, जो भी लिस्ट में लिखा रहता है, उसके हिसाब से कोई काम नहीं करता है। फिर भी अगर आप लोग चाह दे कि इस चीज को हमारे अगर 1500 ईंटा से अगर अच्छा बेहतर बन जाए तो इसको बेहतर बनाने का आप लोग प्रयास कीजिए और लगातार इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं जेई और इंजीनियर से मैं वो लोग कल बोले आने के लिए ना, कल बोले आने के लिए। हम उनको खरीद कर ईंटा नहीं बोल रहे हैं, जो यहाँ ईंट निकला है, जो पहले से पुल था, जो पहले यहाँ पुल था उसी से ईंटा, उसमें 1500 ईंट लगाए थे, हम लगाए थे, हमारे अंदर में काम हुआ था। अच्छा, हम लगाए थे, वही ईंट यहाँ लगाकर पोटन कर दीजिए, उसके ऊपर ढाल दीजिए। अच्छा, वहां से ईंट उठाकर आप दूसरे जगह ले आकर रख दिए हैं, वहाँ क्या होगा? जहाँ जरूरी है पुल का वहाँ रखिए। अच्छा। हाँ, देखिए, मैं कल आएगा लो तो कल मैं उन लोगों से बात करने का प्रयास करूंगा और वो भी मैं वीडियो डालूंगा ताकि उन लोग को भी लगे कि नहीं, जो सत्य है उसको सत्य दिखाना भी चाहिए। और जो सत्य है इसी के लिए यहाँ पे ग्रामीण लोग भी आवाज उठाया है। लोग देख सकते हैं, इस वीडियो को लगातार शेयर कीजिएगा। देखिए, मैं दिखाने का प्रयास करूंगा ये बालू का क्वालिटी कैसा है। देख लीजिए, ये बालू है, बालू में आपका घास फास सब आ जाता है। ठीक है, इस कहाँ का बालू अब ठेकेदार से बताएंगे। देख रहे हैं माटी ये सब देखिए, ये सब बालू है, इसी से ढलाई होगा। बताइए कितना दिन तक ये टिकेगा? ये पुल जो पीछे मेरे बन रहा है, बताइए ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये क्या है? बताइए, इससे क्या फायदा होगा? जब भाई ढालना है तो अच्छे से डालिए। और ईटा दिखा रहे हैं, ये देखिए गिट्टी का देखिए क्वालिटी, लग रहा है कच्ची की अगर इसको फोड़ दिया जाए तो इससे घर पेंट हो सकता है, चूना का काम आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, एक बार दिखाइए, प्रयास कीजिए। देखिए, देख रहे हैं हाथ में लग जा रहा है, इसे घर पेंट आप लोग कर सकते हैं क्या? घर से पेंट कर। देखिए, ये भाई साहब दिखा रहे हैं माटी, देखिए ये सब है माटी, ये सब टेंडर में आता है। एस्टिमेट में ये सब लिखा रहता है कि बालू वाला माटी आप यूज कीजिए, बालू वाला सब माटी है, इसको यूज करके आप लोग ढाल दीजिए।
चूना वाला गिट्टी यूज कीजिए, चूना वाला गिट्टी से आप लोग घर पेंट करने चाहिए तो आप लोग ढाल रहे हैं इसमें। बताइए कहाँ तक ये सत्य है? क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? इधर आइए, इधर सामने आइए। आधा मिट्टी है आधा बालू है, तो इसे सक्सेस इसका होगा। खोज हम लोग करेंगे कि आप कीजिएगा? नहीं, सब लोग करेगा, एक ऐसा बात थोड़ी आप लोग भी कीजिएगा, हम हमारा लोग का समाज भी काम है, करेगा। हमारा हम लोग का काम है कि समाज को दिखाना, हाँ। जो गलत हो रहा है सही हो रहा है उसको दिखाना। तो वो इसीलिए ना बोल रहा है कि देखिए इसमें कितना दिन रहेगा। माटी है का चीज ये दूब है, ये बताइए इसे ढलिया होगा, मिट्टी है और ये घास है ढलिया होगा। सरिया भी नहीं डाला जा रहा है, ऐसा ही ढलाई हो रहा ऐसा है। ही होगा। तो ये देखिए कितना दिन अगर सक्सेस है होगा? माटी वाला जो है ना घास वाला इसे ढलाएगा तो मजबूती ढेर दिन रहेगा, ठीक है? ऐसा बात जब वैसा रहता तो ये बताइए इतना पैसा लगा ऐसा वैसा है तभी ना ये आ रहा है क्वालिटी वाला सामान। घास से खाई घासे छोड़ दीजिए, उससे अच्छा है घासे से रोड बनवा तो जब तो देखिए हमारा अगर घास ऐसा घास देखिए ऐसा घास अगर नहीं आया है, मान लीजिए ये आया है, इसका मतलब कोई यूज है तब ना। ये आया काहे के लिए है कि इससे अगर ढलाता है ये पुल तो इससे अच्छा दिन जाएगा। मैंने जीना होगा उसको 10 साल तो वो जिएगा 15 साल, ये घास लगेगा तो। बताइए मैंने कहा कि इंजीनियर साहब है, अगर इंजीनियर साहब आते हैं तो सबसे पहले बात मेरे पास कॉल कीजिएगा आप लोग, ठीक है? उनसे मैं बात करने का प्रयास करूंगा और सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तमाम लोग क्या राय रहती है इस कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा और लगातार कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सारे इंजीनियर और ठेकेदार को ये पता चले कि भाई अब बिहार में भी कोई चुप नहीं बैठा है, सारे जनता अब शिक्षित हो गए और स्वतंत्र देश के नागरिक है। सवाल सबका अधिकार होता है पूछने का, करने का अधिकार होता है। अगर आप गलत कीजिएगा तो आपके साथ गलत ही होगा, अगर आप सही काम करते हैं तो आपका सबका साथ रहेगा। तेज कुमार गुप्ता, मोतिहारी से, जय हिंद, जय बिहार।